नमस्ते दोस्तों, ये कहानी फेसबुक चैट पर आधारित है। रात के 1:30 बज रहे थे। रोहन अपने कमरे की लाइट बंद किए मोबाइल की स्क्रीन से चिपका हुआ था। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। माया शर्मा सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। प्रोफाइल पिक्चर में एक धुंधली सी लड़की की फोटो थी जो किसी घने पेड़ के नीचे खड़ी थी। रोहन ने सोचा शायद कॉलेज की कोई पुरानी दोस्त होगी। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुरंत मैसेंजर की पिंग सुनाई दी। माया, जाग रहे हो? रोहन, हाँ, पर आप कौन, पहचाना नहीं। माया, पहचान जाओगे, मैं तुम्हारे घर के बहुत पास रहती हूँ। रोहन को थोड़ा अजीब लगा। उसके घर के आसपास सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान और कुछ खंडहर थे। रोहन, अच्छा, कहाँ रहती हो तुम? माया, वहाँ जहाँ बहुत शांति है। क्या तुम अपनी खिड़की से बाहर देख सकते हो? रोहन का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। रोहन, बाहर तो कोई नहीं है। माया, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, तुम्हारे घर के सामने वाले नीम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। रोहन ने अपनी नजरें ऊपर की। उस नीम के पेड़ की टहनी पर कोई बैठा था, एक सफेद साया जिसके बाल हवा में अजीब तरह से लहरा रहे थे। वो साया ठीक रोहन की खिड़की की तरफ देख रहा था। रोहन ने डर के मारे पर्दा गिरा दिया। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत माया को ब्लॉक करने के लिए मैसेंजर खोला, लेकिन वहां जो लिखा था उसे देखकर उसका खून जम गया। माया, ब्लॉक करने से क्या होगा रोहन? मैं तो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में आ चुकी हूं और अब मैं तुम्हारी गैलरी में भी हूं। अचानक रोहन के फोन में अपनी आप गैलरी खुल गई। उसके फोन की ताज़ा तस्वीरों में, जो उसने अभी कुछ देर पहले ही क्लिक की थी, हर फोटो में उसके पीछे वही सफ़ेद धुंधला साया खड़ा दिखाई दे रहा था। आखिरी फोटो में तो वो साया उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था। माया, तुम्हारी टी शर्ट का रंग पीछे से बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने फोन पर एक वीडियो कॉल आया। कॉल उठाने की हिम्मत नहीं थी, पर फोन जैसे हैंग हो गया था और कॉल खुद उठ गई। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और फिर एक भारी गीली सांसों की आवाज आने लगी। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। वही माया। उसकी त्वचा गल चुकी थी और आंखों की जगह सिर्फ खून से लथपथ खाली गड्ढे थे। वो मुस्कुराई और उसके दांतों के बीच से काले कीड़े रेंगते हुए बाहर निकलने लगे। माया, वीडियो में, पीछे मत मुड़ना रोहन, मैं बस तुम्हारे सोफे के पीछे छुपी हूं। रोहन ने भागने की कोशिश की, पर उसका फोन उसके हाथ से चिपक गया था। फोन की स्क्रीन पर अब एक नया मैसेज आया। माया, लॉग आउट करने का वक्त निकल चुका है। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। रोहन ने शीशे में देखा, वो लड़की अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने अपने ठंडे सरदे हुए हाथों से रोहन का गला पकड़ लिया। अगली सुबह रोहन के दोस्तों ने देखा कि उसकी फेसबुक प्रोफाइल बदल चुकी थी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर अब वही नीम का पेड़ था और उस पेड़ की डाल पर अब 2 साए लटके हुए थे। रोहन का स्टेटस अपडेट हुआ था, माया इज नाउ फ्रेंड्स विद रोहन एंड 499 अदर्स। रोहन को गायब हुए 24 घंटे बीत चुके थे। पुलिस को उसके कमरे से सिर्फ उसका मोबाइल मिला था, जिसकी स्क्रीन पूरी तरह से चटक चुकी थी, मानो किसी ने उसे बहुत जोर से जकड़ लिया हो। रोहन का सबसे अच्छा दोस्त आर्यन इस बात से बेहद परेशान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन बिना बताए कहीं जा सकता है। तभी आर्यन के फोन की टिंग टिंग बजी। फेसबुक नोटिफिकेशन था, रोहन मल्होत्रा टैग्ड यू इन अ फोटो। आर्यन के हाथ कांपने लगे। रोहन गायब था तो फोटो टैग किसने की? उसने कांपते हाथों से नोटिफिकेशन खोला। वो वही फोटो थी, नीम का पेड़ और उस पर लटके 2 साए। फोटो के नीचे कैप्शन लिखा था, हमारे पास जगह बहुत है, बस एक तीसरे साथी की तलाश है। आर्यन ने तुरंत कमेंट किया, रोहन, ये क्या मजाक है, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी उसके मैसेंजर पर एक ग्रुप कॉल आने लगी। ग्रुप का नाम था द साइलेंट वैली। इसमें सिर्फ 3 लोग थे, आर्यन,
रोहन और वो अनजान प्रोफाइल माया शर्मा। आर्यन ने कॉल रिसीव की। सन्नाटा, सिर्फ दूसरी तरफ से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। आर्यन, रोहन भाई तू है क्या? माया की आवाज गूंजती हुई। रोहन तो अब टाइप नहीं कर सकता, उसके हाथ अब मेरे पास है। तभी आर्यन के फोन पर एक वीडियो फाइल आई। आर्यन ने जैसे ही उसे प्ले किया, उसकी चीख निकल गई। वीडियो में रोहन एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए था। उसकी आंखें सिली हुई थी और वो कीबोर्ड पर बिना उंगलियों के टाइप करने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे वही साया खड़ा था जो अब और भी साफ और भयानक दिख रहा था। अचानक माया की प्रोफाइल से आर्यन को एक लाइव लोकेशन भेजी गई। वो लोकेशन आर्यन के घर से सिर्फ 500 मीटर दूर उसी पुराने कब्रिस्तान की थी। माया, आ जाओ आर्यन, रोहन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारी छोटी बहन की प्रोफाइल पर आ जाऊंगी। आर्यन के घर में उस वक्त उसकी 10 साल की बहन पिया दूसरे कमरे में टैब चला रही थी। आर्यन पागलों की तरह पिया के कमरे की तरफ भागा। पिया अपनी स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पिया, टैबलेट बंद करो अभी, आर्यन चिल्लाया। पिया ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। वो पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। पिया ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, भैया, माया दीदी कह रही है कि आप बहुत धीरे चलते हो। वो आपके कमरे में पहले ही पहुंच गई है। आर्यन अपने कमरे की तरफ पलटा। वहां कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप जल रही थी। फेसबुक पर आर्यन की अपनी प्रोफाइल खुली थी। उसकी कवर फोटो अपने आप बदल रही थी। अब उसकी फोटो में उसके पीछे वही सफ़ेद साया खड़ा था जिसने आर्यन का गला पीछे से पकड़ रखा था। आर्यन को असलियत में अपने गले पर ठंडी, नुकीली उंगलियों का दबाव महसूस हुआ। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने आखिरी कोशिश करते हुए अपना फ़ोन उठाया और फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने कन्फर्म पर क्लिक किया, स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आया, एरर, यू कैनॉट लीव दिस सर्कल, यू आर ऑलरेडी अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ डेथ। कमरे की लाइट बुझ गई। पिया के कमरे से हंसने की आवाज़ें आने लगी। अगले दिन आर्यन की आईडी से एक नया पोस्ट हुआ जिसमें आर्यन, रोहन और माया तीनों एक ही पेड़ पर हाथ पकड़े खड़े थे। पूरे शहर के युवाओं के पास एक साथ एक नोटिफिकेशन पहुंचा, रोहन, आर्यन एंड माया वांट टू बी योर फ्रेंड। शहर में दहशत का माहौल था। 48 घंटों के भीतर 5 और लड़के लड़कियां गायब हो चुके थे। पुलिस के हाथ खाली थे क्योंकि हर बार लोकेशन उसी पुराने कब्रिस्तान की आती, पर वहां सिवाय सड़ी हुई लकड़ियों के कुछ नहीं मिलता। इस केस में एंट्री हुई ईशान की। ईशान एक एथिकल हैकर होने के साथ साथ पैरानॉर्मल रिसर्च में माहिर था। उसने रोहन और आर्यन के सोशल मीडिया पैटर्न्स को स्टडी किया। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण हैकर नहीं, बल्कि एक डिजिटल प्रेत है, एक ऐसी रूह जिसने इंटरनेट के सिग्नल्स को अपना घर बना लिया है। ईशान ने अपना लैपटॉप खोला और एक डार्क सॉफ्टवेयर रन किया। उसने खुद माया शर्मा को मैसेज किया, माया, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मैं तुम्हें डिलीट करने आया हूं। जैसे ही ईशान ने मैसेज भेजा, उसके कमरे के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक साथ जल उठे। स्पीकर से तेज चीखें आने लगी। तभी ईशान के लैपटॉप का वेबकैम अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ ईशान था और दूसरी तरफ वही पुराना कब्रिस्तान। लेकिन इस बार उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक जलता हुआ मोबाइल टावर खड़ा था। उस टावर से इंसानी लाशें लटकी हुई थी। माया की गूंजती हुई आवाज, ईशान, तुम कोड से लड़ना जानते हो, लेकिन क्या तुम रूहों से लड़ सकते हो? जो डाटा एक बार अपलोड हो गया उसे खुदा भी डिलीट नहीं कर सकता। अचानक ईशान के कीबोर्ड की कीज अपने आप दबने लगीं। स्क्रीन पर एक पुरानी अखबार की कटिंग खुली। खबर 2012 की थी। माया शर्मा नाम की एक लड़की ने साइबर बुलिंग से तंग आकर टावर से कूदकर जान दी। माया का बदला उन्हीं लोगों से था जो इंटरनेट पर अनजान लोगों को परेशान करते थे, लेकिन अब वो एक ऐसी भूख बन चुकी थी
जिसे हर नई प्रोफाइल की तलाश थी। ईशान ने अपनी गर्दन के पीछे एक सिहरन महसूस की। उसने देखा कि उसके कमरे की दीवारें अब ईंट पत्थर की नहीं बल्कि बाइनरी कोड्स 0101 की बनी हुई थी। वो हकीकत में नहीं बल्कि माया के बनाए एक वर्चुअल स्पेस में फंस चुका था। सामने से माया का विभत्स चेहरा स्क्रीन से बाहर निकलने लगा। उसके डिजिटल हाथ ईशान की छाती में धंसने लगे। ईशान को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे पिक्सेल्स में टूट रहा हो। माया, अब तुम भी मेरी गैलरी का हिस्सा बनोगे ईशान। लेकिन ईशान तैयार था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की पेन ड्राइव निकाली जिस पर पवित्र मंत्र लिखे हुए थे। उसने उसे अपने लैपटॉप में प्लग इन कर दिया। माया, अगर तुम सिग्नल हो तो मैं तुम्हारा डिकोडर हूं, ईशान चिल्लाया। ईशान ने एक डिस्ट्रक्टिव वायरस एक्टिवेट कर दिया जिसे उसने पैरानॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ा था। जैसे ही एंटर दबा, पूरे शहर का इंटरनेट सर्वर 1 सेकंड के लिए बैठ गया। माया की चीखें बाइनरी कोड में बदलने लगी। उसका चेहरा फटने लगा। स्क्रीन पर हजारों एरर मैसेज आने लगे। माया, नहीं, मैं हर फोन में हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ईशान, तुम हर फोन में हो, इसीलिए मैं तुम्हें हर फोन से एक साथ मिटा रहा हूं। अचानक एक तेज धमाका हुआ। ईशान के लैपटॉप से काला धुआं निकलने लगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशान फर्श पर बेहोश पड़ा था। अंतिम दृश्य। अगली सुबह पूरे शहर के लोगों ने पाया कि उनके फेसबुक अकाउंट से माया शर्मा और गायब हुए सभी लड़कों की प्रोफाइल अपने आप डिलीट हो चुकी थी। कोई डेटा नहीं बचा था, कोई चैट नहीं। ईशान की आंखें खुली। उसने राहत की सांस ली। उसने अपना फोन उठाया और उसे स्विच ऑफ करने ही वाला था कि तभी एक नया नोटिफिकेशन आया। न तो वो फेसबुक था, न ही व्हाट्सएप। ये एक सिस्टम अलर्ट था। उसमें किसी की फोटो नहीं थी, बस एक टेक्स्ट लिखा था, यू कैन डिलीट द ऐप बट यू कांट डिलीट द मेमोरी। सी यू इन योर ड्रीम्स ईशान। ईशान ने आईने में देखा। उसकी अपनी आंखों की पुतलियां अब धीरे धीरे सफेद हो रही थी। माया मरी नहीं थी, उसने बस अपना प्लेटफॉर्म बदल लिया था। वो अब ईशान के दिमाग के न्यूरॉन्स में अपलोड हो चुकी थी। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन खौफ नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।